नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं हूँ द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका में। अभी मैं चल रहा हूँ दर्शन करने के लिए। अंदर मंदिर में कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो अभी दर्शन करने के बाद दोबारा से मैं आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कि कैसे दर्शन रहे, कितना टाइम लगेगा। आज थोड़ी सी भीड़ है क्योंकि आज एकादशी है, तो अभी चलते हैं मंदिर में अंदर। और आसपास में और भी बहुत सारे मंदिर होंगे इसमें, तो अभी चलेंगे और देखते हैं अंदर कितना टाइम लगेगा। ये मेरे पीछे देखो आप मंदिर, अंदर तो कैमरा नहीं जाता, पर यहाँ से बाहर से इतना ही मंदिर आएगा। तो अभी बताता हूँ मैं निकलने के बाद, फिर दोबारा से मिलता हूँ। तब तक के लिए जय द्वारिकाधीश। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह है वो धरती जहाँ भगवान खुद राजा बनकर रहे थे। यह है द्वारिका, वो नगरी जो समुद्र की लहरों से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से खड़ी है। और उसके दिल में खड़ा है द्वारिकाधीश मंदिर, जहाँ हर कदम पर इतिहास नहीं बल्कि भगवान की मौजूदगी महसूस हो। यहाँ की हवा भी साधारण नहीं, हर सांस में जय श्री कृष्ण गूंजता है, हर नजर में आस्था जलती है। दिन में 5 बार जब इस मंदिर की ध्वजा बदली जाती है तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह है भगवान के दरबार में समर्पण की सबसे ऊंची मिसाल। और जब आरती होती है तो ये सिर्फ पूजा नहीं, ये युद्ध है अंधकार और आस्था के बीच का। आने वाला कोई खाली नहीं जाता, क्योंकि यहाँ भगवान सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते। अगर खुद को जानना है और भगवान को महसूस करना है तो एक बार द्वारकाधीश के दरबार में जरूर आना। अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम है और आज भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि मैं जल्दी आया हूँ। भगवान कृष्ण जी का ये द्वारिका अपने आप में फेमस है और 4 धाम में से एक धाम भी है, तो यहाँ पर आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। द्वारिका धाम भारत के 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है और ये भारत के काठियावाड़ क्षेत्र में गोमती नदी और अरब सागर के संगम के किनारे स्थित है। बहुत ही प्राचीन और धार्मिक नगरी है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद यहाँ पर आकर ये नगरी को बसाया था। और बोला जाता है कि द्वारिका आने का, दिमाग में आना भी अपने आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। और अगर कोई यहाँ पे एक रात बिता ले और एक रात 24 घंटे यहाँ पर रहता है या 2 दिन यहाँ पे रहता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की बसाई हुई नगरी है। तो यहाँ का अपना अलग ही मोक्ष का द्वार है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो इसी के साथ साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। और यहीं पर है सुदामा जी और कृष्ण जी के चावल देने का स्थान, जहाँ पर जिसको बेट द्वारका बोलते हैं। और सोने की नगरी जहाँ पे बसाई हुई है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे संगम है। आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उसमें नहा के भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में जाना बहुत अच्छा होता है। गोमती नदी में स्नान करने के बाद ही लोग मंदिर में देखने के लिए जाते हैं। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। समुद्र के किनारे उन्होंने बसाई एक ऐसी नगरी द्वारिका जो सोने की चमकती थी, जिसे खुद देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। यही भगवान कृष्ण राजा बनकर रहे और यहीं से उन्होंने धर्म की रक्षा की। लेकिन समय बीता और एक दिन समुद्र ने इस पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। कहते हैं आज भी वो द्वारिका समुद्र की गहराई में मौजूद है और उसी पवित्र भूमि पर खड़ा है द्वारिकाधीश मंदिर, जहाँ भगवान आज भी अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित इतिहास है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मंदिर में दर्शन करने के और जाने के मुख्य रूप से 2 ही द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और दूसरा है स्वर्ग द्वार। मंदिर में दर्शन करने की जो टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसके बाद मंदिर बंद होता है और फिर दोबारा से खुलता है 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। इस बीच में आप दर्शन कर सकते हैं। शनिवार, इतवार और किसी और एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। लगभग 3 घंटे के आसपास नंबर आता है। मूल मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जी के पोते वज्रभान जी ने कराया था। इस 5 मंजिला मंदिर की वास्तुकला अचंभित रह जाएगी। 52 फीट की ध्वजा को दिन में 5 बार बदला जाता है। अभी हमने दर्शन किए द्वारिकाधीश मंदिर के, और अभी यहाँ से मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के 10वें ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। गाड़ी मेरी पार्किंग में है और अभी चल रहे हैं पार्किंग, उठाएंगे गाड़ी और फिर हम चलेंगे सीधे
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और अलौकिक मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें नंबर पर आता है। यहाँ पर भगवान शिव की 125 फुट की विशाल प्रतिमा है जो कि 3 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहें तो विशेष पूजन भी करा सकते हैं। द्वारिका से मैं आ रहा हूँ। द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर के आसपास की इस मंदिर की डिस्टेंस है। मंदिर तक आने के लिए रास्ता बहुत खराब है। मंदिर के एंट्री की तरफ नागेश्वर महादेव को नागों का स्वामी बोला जाता है, जिनके पास नाग सब दोष होता है। अगर वो यहाँ पर दर्शन करते हैं तो उनको बहुत जल्दी फायदा मिलता है, ऐसा इस मंदिर में बताया जाता है। और इसके बाहर तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर में। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ। आप दर्शन कर कर इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहानी उस समय की है जब दारुक नाम का एक राक्षस इस धरती पर आतंक फैला रहा था। उसने भक्तों को बंदी बना लिया था और हर तरफ अंधकार छा गया था। लेकिन उन्हीं कैदियों में एक शिव भक्त था सुप्रिया, जिसने हार नहीं मानी। उसने हर सांस में ओम नमः शिवाय का जाप किया और फिर धरती कांप उठी, आसमान गूंज उठा, महादेव प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप, और उसी क्षण दारुक नाम के राक्षस का अंत किया। यही स्थान आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसकी महिमा शिव पुराण में भी वर्णित। यहाँ का शिवलिंग दक्षिण मुखी माना जाता है जो बेहद दुर्लभ होता है। यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना हर डर और नकारात्मकता को। मंदिर के ठीक सामने नंदी भगवान जी का। जब यहाँ आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि महादेव के स्वर में डूब गई। अगर आपको अपनी जिंदगी में हर लड़ाई जीतनी है, अगर अंदर के डर को खत्म करना है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ महादेव सिर्फ दर्शन नहीं देते बल्कि शक्ति देते हैं। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर आप ये आए हैं तो कब आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुए हैं पुराने समय में और अब में। अभी मैंने आपको दर्शन कराया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के और यहाँ से हम चलेंगे बेट द्वारिका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आती है तो इसको शेयर और कमेंट्स भी करें। यहाँ से आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है और फ्रंट से मंदिर ऐसा दिखाई देता है, देखो आप। और अब यह मंदिर से दर्शन करने के बाद मैंने दर्शन किए भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के, और अभी हम चलेंगे बेट द्वारिका। इसी रास्ते से थोड़ा सा आगे जाना, 26 किलोमीटर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से। तो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी पे और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में या द्वारिका आए हैं पहले कभी, तो कमेंट्स बॉक्स में जय भोले शंकर जय नागेश्वर लिख के अपना बताना कि आप आए हैं यहाँ पर। समय हूँ मैं बेट द्वारिका में और बेट द्वारिका का मंदिर अभी बंद है, तो मैं चल रहा हूँ इस समय एक ऐसे मंदिर में जो पिता और पुत्र का मंदिर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज और हनुमान जी के मंदिर के बारे में। जिस मंदिर में इस समय मैं हूँ वो है डांडी वाले हनुमान जी का मंदिर, और ये मंदिर में हनुमान जी अपने बेटे के साथ में है। तो ये डांडी हनुमान जी का मंदिर है जो लगभग बेट द्वारिका से 10 किलोमीटर के आसपास में पड़ रहा है, जो मैं ऑटो से तय किया है। तो अगर आप बेट द्वारका आते हैं तो ये मेन मंदिर है जो यहाँ पे हम आके देख सकते हैं। और ये एक मंदिर ऐसा है जो हनुमान जी अपने बेटे के साथ में, मकरध्वज के साथ में हनुमान जी का मंदिर है। तो जब कभी आप इधर आते हैं तो ये मंदिर में जरूर आइए। ये मंदिर मेन अट्रैक्शन का केंद्र है। डांडी हनुमान मंदिर के पास ही एक मंदिर और है जिसमें मैं घूमने के लिए आया हूँ, और ये अलग से नहीं आना पड़ेगा। 500-700 मीटर की डिस्टेंस भी है। इस पे आशापुरा माता, ये 84 होनी चाहिए ऐसा बताया गया है। 84 धुनी है। ये 84 धुना सिद्धपीठ के नाम से मंदिर है। तो यहाँ पर 3 समाधि भी बनी हुई है। द्वारिकाधीश मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही सोने की द्वारिका पावन धाम भी बनाया गया है, जिसे सोने की द्वारिका के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ पर आपको 10 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है। कांच के टुकड़ों के बीच में मंदिर, कांच के टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया हुआ मंदिर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक जीवन लीलाओं की मूर्तियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर जो झांकियां है उनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इन मंदिरों के अलावा आप यहाँ पर हनुमान टीला, नीलकंठ महादेव, अभय माता मंदिर और हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज के मंदिर भी देख सकते हैं। और वापसी में नहीं, मतलब यहाँ पर जब आप बेट द्वारका जाते हैं तो पहले यहाँ पर बोट के थ्रू जाते थे, पर अभी कुछ समय पहले ही सुदर्शन सेतु नाम का एक पुल यहाँ पर बना है, जिस पे रुककर आप अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और फोटो
ले सकते हैं। बहुत ही तरीके से सुदर्शन ब्रिज को बनाया गया है और ये पिलर के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर मोर पंख की भव्यता ने 4 चांद लगा रखे हैं। आप यहाँ अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो शूट जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम भेट द्वारका यहीं पर सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने आए थे और बिना मांगे ही उनको सब कुछ दे दिया था। जब यहाँ दर्शन होते तो ऐसे लगता है जैसे समय रुक गया हो और भगवान खुद अपने भक्त को आशीर्वाद दे रहे। भेट द्वारिका यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि एक रिश्ता बनता है भक्त और भगवान। अगर सच्चे दिल से बुलावा आए तो एक बार भेट द्वारिका जरूर आना। ये मेन मंदिर है भेट द्वारिका का, भगवान कृष्ण जी का, और यहीं पे भगवान कृष्ण जी को सुदामा जी ने चावल की भेंट की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम भेट द्वारिका पड़ा है। 4:30 बजे से मंदिर खुलेगा, अभी 4:15 बज रहे हैं, तब तक लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो अभी चलेंगे, दर्शन करेंगे। द्वारिकाधीश मंदिर से ये मंदिर लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है और पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सड़क ज़्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी आप 1 घंटे में आराम से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है, तो इस बीच पे आप कभी भी यहाँ पे आए और आकर दर्शन करें। जय श्री कृष्ण बोलिए और बताइए कि भेट द्वारिका आप कभी आए हैं यहाँ पे या आना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण बोलकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद अगर आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो ऐसी ही अच्छे से अच्छी वीडियो देख पाए। और बेल बटन को प्रेस करना भी मत भूलिए क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा बेल बटन को प्रेस करने से। तो मिलते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पर दोबारा कहीं और, तब तक के लिए आप बहुत ध्यान रखिए और बोलिए जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, जय राधे।